अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। तो बड़ी जानकारी, महामाया फ्लाईओवर छावनी में तब्दील और ऐसे में महामाया से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा। बड़ी जानकारी, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। महामाया फ्लाईओवर छावनी में तब्दील हुआ और ऐसे में अगर बात की जाए तो महामाया से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिला, पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात और ऐसे में महामाया फ्लाईओवर छावनी में तब्दील हो गया। और ऐसे में अगर बात की जाए तो महामाया से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगा लंबा जाम। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर बात की जाए, किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और महामाया फ्लाईओवर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया। अगर बात की जाए तो रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, लोगों को कितनी परेशानी। देखिए, दिल्ली और नोएडा का जो महामाया फ्लाईओवर है उस पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों की तरफ से पहले ये ऐलान किया गया था कि महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसी को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है वो महामाया फ्लाईओवर पर लगाया गया है। हालांकि किसानों की तरफ से 12:30 बजे के आसपास का समय दिया गया है, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते तमाम जगहों पर चेकिंग भी की जा रही है, प्रत्येक वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी की वजह से तमाम जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। महामाया फ्लाईओवर की बात करें तो दिल्ली से नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है, महामाया से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है, उस पर भारी पुलिस बल तैनात है और वहीं जाम का सामना भी आम जनमानस को करना पड़ रहा है। वहीं अगर ओखला की बात करें तो दिल्ली से नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है ओखला, वहाँ पे भी भारी जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पे भारी जाम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। इसी को देखते हुए तमाम जगहों पे इस समय जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस तो तमाम जगहों पे तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल जो है तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है। किसानों की तरफ से पहले कहा गया था कि उनको जो बढ़ा हुआ मुआवजा है और 10% का जो प्लॉट है वो उनको मिलना चाहिए। उसी को देखते हुए किसान जो है दिल्ली कूच करने का फैसला लिया था। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लंबा जाम की स्थिति है और ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर बात की जाए तो क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की तरफ से कल शाम को किसानों से वार्ता की थी। वार्ता करने के बाद किसानों की जो वार्ता थी वो विफल हो गई थी। किसान अपनी बातों पर अड़े हुए थे कि उनको 64.7 बढ़ावा मुआवजा मिलना चाहिए, वहीं 10% का प्लॉट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वार्ता विफल होने के बाद अब किसानों ने रुख साफ कर दिया था कि पहले ही 2 दिसंबर को वो महामाया से दिल्ली जाएंगे। इसी को देखते हुए पुलिस की तैयारियां तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग लगाया गया, 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग है और जो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है और इसी को वजह से कई जगहों पे भीषण जाम की स्थिति जो है वो लगी हुई है। जी शिव त्यागी जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली कूच करे, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है क्योंकि बैरिकेडिंग वगैरह देखी गई है, भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है, तो और क्या कुछ प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए, तमाम जगहों पे किसानों को नजरबंद कर रखा है। जो किसान नेता है, जो जेवर से आएंगे या दादरी से आएंगे, उन सभी को नजरबंद करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान आएंगे तो ऐसे में एक्सप्रेस वे पे तमाम जगहों पर पुलिस बल तैनात है। नया फ्लाईओवर पे की अगर बात करें तो जहाँ से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए जाएंगे उन सभी जगहों पे भारी पुलिस बल तैनात है। ऐसे में किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। इसी को देखते हुए 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। तमाम जगहों पे जो बैरिकेडिंग करेगी है वहाँ पे पुलिस बल तैनात है। ऐसे में लगातार जो कोऑर्डिनेशन है वो दिल्ली पुलिस के साथ किया जा रहा है। अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली में जो बॉर्डर है, दिल्ली और नोएडा का जोड़ने वाला जो चिल्ला बॉर्डर है, वहाँ
पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस तैनात है और लगातार जो अधिकारी हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। जी शिव त्यागी जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस बल की तैनाती जगह जगह देखने को मिल रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आ रही है। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की मुख्य मांगे कौन कौन सी है जिसको लेकर वो दिल्ली कूच कर रहे हैं? देखिए, किसानों का साफ कहना है कि 64.60 बढ़ा हुआ मुआवजा और उनको 10% का प्लॉट मिलना चाहिए। इस मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से किसान जो है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के बाहर बैठे हुए हैं। किसानों के जो संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की तरफ से बनाया गया है, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसान संगठन है वो एकजुट हुए और क्योंकि पूरे गौतम बुद्ध नगर में करीब 350 से ज्यादा गांव हैं, तो ऐसे में सभी किसानों ने इस पर रजामंदी बनाई कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही यहाँ पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी को देखते हुए कहीं न कहीं हजारों की तादाद में जो किसान है वो इकट्ठा हुए। अभी बीते दिनों जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो ऐसे में जो भारी किसानों की तादाद है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद देखने को मिली और इसी की वजह से कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसानों से वार्ता करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन वार्ता का दौर 2-3 बार चला, लेकिन वार्ता विफल रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जरूर यहाँ पे तैयारियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसान भी अपनी तैयारियां करके आज दिल्ली की तरफ कूच करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।